गुड इवनिंग बंधु। आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड या ठोस के आंतरिक गुण में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। तो आज हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल के बारे में जानेंगे। क्या होता है रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल क्या होता है। तो इस बल के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ और बात को जानते हैं। देखो, मेरे पास ये पेन है, तार है, या कोई भी मटेरियल है, एक देखो बोतल है, कोई भी मटेरियल है। तो कोई भी मटेरियल, चाहे ये सब देखो नॉन मेटल का है, अधातु का बना है। नॉन मेटल मतलब अधातु का बना है। और ये लोहे का रड है, ये धातु का बना है। तो ये सभी वस्तुएं, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे मेटल हो, चाहे अधातु हो, चाहे धातु हो, सभी वस्तुएं जो है एलिमेंट्री पार्टिकल से बने होते हैं। सभी वस्तुएं एलिमेंट्री पार्टिकल से बने होते हैं, मौलिक कणों से बने होते हैं। अब एलिमेंट्री पार्टिकल दो तरह के होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं और मॉलिक्यूल्स को हिंदी में अणु कहते हैं। तो सभी मटेरियल्स जो हैं एटम्स और मॉलिक्यूल के बने होते हैं, अणु और परमाणु के बने होते हैं। उसी अणु और परमाणु को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, हिंदी में संयोजी कण। संयोजी कण मतलब बनाने वाला कण। संयोजी कण, बनाने वाला कण। कंस्टिट्यूएंट मतलब बनाने वाला, संयोजी मतलब बनाने वाला। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब बनाने वाला कण। तो किसी भी बॉडी को जो बनाने वाला कण होता है उसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं या संयोजी कण कहते हैं। कौन कौन होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल? तो दो ही होता है, एटम्स होता है और मॉलिक्यूल्स होता है, अणु होता है, परमाणु होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ठोस वस्तु। तो ठोस वस्तु भी, सॉलिड बॉडी भी जो है अणु और परमाणु के बने होते हैं। तो सॉलिड बॉडी में भी क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा। उसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक दूसरा नाम होता है एलिमेंट्री पार्टिकल, जिसको कहते हैं हिंदी में मौलिक कण, एलिमेंट्री पार्टिकल या मौलिक कण। तो किसी सॉलिड बॉडी में एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब कि मौलिक कण, या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब कि संयोजी कण। कौन कौन होता है भाई? तो अणु और परमाणु होता है, जिसको अंग्रेजी में मॉलिक्यूल्स और एटम्स कहते हैं। ये बात जान गए आप कि सॉलिड बॉडी जो है सॉलिड बॉडी में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल कौन होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है, परमाणु और अणु होता है। तो यहां हम लोग पढ़ रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स जो है उसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोड्यूस किया जाता है मतलब उत्पन्न किया जाता है। होता क्या है कि जब हम किसी ठोस बॉडी पर, देखो ये ठोस मानना, अपन बाजार से जो है ना वो फोम वाला खरीदने का प्रयास करा, लेकिन वो भूल गया बाजार गए तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये सॉलिड बॉडी मानो। सॉलिड मतलब ये अंदर से खाली मत मानो, ये प्लास्टिक का ही है मगर अंदर से भरा हुआ मानो, अंदर से पूरा भरा हुआ, खाली नहीं। तो ये क्या बन गया? सॉलिड बॉडी, अंदर से खाली नहीं, भरा हुआ है। हालांकि खाली है तब भी वही बात होगा, लेकिन हम इसको भरा हुआ मानते चूंकि मेरे को सॉलिड पढ़ना है। तो एक सॉलिड बॉडी मान लेते हैं। अब इस सॉलिड बॉडी को हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस कर रहे हैं मतलब दबा रहे हैं, जिसको एनसीईआरटी में कहता है संपीड़ित करना। संपीड़ित करना मतलब दबाना, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो कंप्रेस करना। एक होता है स्ट्रेच करना। स्ट्रेच करना मतलब खींचना, जिसको एनसीईआरटी हिंदी में कहता है तनित करना। स्ट्रेच करना
मतलब तनित करना, मतलब खींचना, कंप्रेस करना मतलब दबाना, मतलब संपीड़ित करना। तो जब हम सॉलिड बॉडी पर बाहर से फोर्स लगा करके कंप्रेस करते हैं मतलब दबाते हैं, या इसको स्ट्रेच करते हैं मतलब कि खींचते हैं, या किसी प्रकार से इसका रूप को बिगाड़ दें, किसी प्रकार से हम इसका रूप को बिगाड़ते हैं। तो रूप को बिगाड़ते हैं मतलब डिफॉर्म करते हैं, डिफॉर्म करना, फॉर्म मतलब रूप, डिफॉर्म मतलब रूप को बिगाड़ना। तो फोर्स लगा करके, चाहे आप स्ट्रेच करके, चाहे आप कंप्रेस करके बॉडी को डिफॉर्म करते हो, तो होता क्या है कि बाहर से आप जितना फोर्स लगाते हो, बाहर से वस्तु पर जितना फोर्स लगाते हो, इसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम और मॉलिक्यूल भी उतना ही फोर्स क्रिएट करता है। वो फोर्स जो होता है, एटम और मॉलिक्यूल जो फोर्स क्रिएट करता है, वह फोर्स बाहर से लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, विपरीत दिशा में होता है। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वाला जो फोर्स होता है, बाहर से लगाए गए फोर्स के बराबर होता है। तो जब हम लोग बाहर से फोर्स लगाते हैं, तो बाहर से लगाया गया फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। उसी फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। कहने का मतलब कंस्टिट्यूएंट, अगर शॉर्टकट में कहें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा मतलब संयोजी कण के द्वारा, दूसरी भाषा में एलिमेंट्री पार्टिकल्स के द्वारा मतलब कि मौलिक कण के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, उसी फोर्स को कहते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। लेकिन एक बल हर समय नहीं लगता, हर समय नहीं। अभी हम इसको दबा नहीं रहे, अभी हम इसको खींच नहीं रहे, इसका रूप को बिगाड़ नहीं रहे, डिफॉर्म नहीं कर रहे, तो अभी इसमें कोई रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल नहीं लग रहा। प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स तभी लगता है जब बॉडी को क्या करते हो, आप डिफॉर्म करते हो, बॉडी के रूप को आप बिगाड़ते हो। कैसे बिगाड़ते हो? कंप्रेस करके या फिर आप एलोंगेट करके। तो बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए आप जितना फोर्स लगाते हो, उसी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में और बराबर परिमाण वाला जो एलिमेंट्री पार्टिकल फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। यहां पर देखो हमने डेफिनेशन लिखा है, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स। सब्जेक्टेड माने लगाया जाना, आरोपित करना, आरोपित करना माने लगाना। क्या क्या लगाना? फोर्स लगाना। चाहे आप स्ट्रेच करने वाला लगाओ, चाहे आप कंप्रेस करने वाला लगाओ, या किसी प्रकार से इसको, चलो हम इसको मरोड़ रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं? डिफॉर्म ही कर रहे हैं, फोर्स लगा के डिफॉर्म करेंगे। आप किसी प्रकार से बॉडी पर बाहर से फोर्स लगाते हो, उसको अप्लाइड फोर्स कहते हैं, उसको जो है डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो अप्लाइड फोर्स के लिए यहां पर आया सब्जेक्टेड। सब्जेक्टेड माने आरोपित करना, लगाना। तो व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स, जब एक बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स आरोपित किया जाता है, लगाया जाता है। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स, बॉडी पर हम क्या करते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। देन अ न्यू फोर्स इज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ बॉडी। देन अ न्यू फोर्स इज क्रिएटेड, तब एक नया बल उत्पन्न किया जाता है। क्रिएटेड मतलब उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा जी? बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ बॉडी। बॉडी के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा, बॉडी के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा न्यू फोर्स इज क्रिएटेड, नया फोर्स लगाया जाता है। तो जब हम बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा भी एक फोर्स क्रिएट किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। अच्छा, उत्पन्न क्या था, क्यों करें? क्योंकि जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा। तो हम फोर्स लगाएंगे तभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल फोर्स लगाएगा। इसलिए कहते हैं कि न्यू फोर्स क्रिएट होता है, नया। हम तो लगाए एक ही बल,
यहां पर एक नया बल आ गया, किसके द्वारा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा। तो ए न्यू फोर्स इज क्रिएटेड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ बॉडी, बॉडी के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा, संयोजी कण के द्वारा नया फोर्स उत्पन्न किया जाता है। और वह फोर्स कैसा होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो फोर्स लगाता है वो कैसा फोर्स उत्पन्न होता है? व्हिच इज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जो माने कौन? वो जो फोर्स जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, व्हिच इज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, जो बराबर और विपरीत दिशा में होता है। जो बराबर और इक्वल मतलब बराबर और अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा में होता है, उसी फोर्स को कहते हैं क्या? डिफॉर्मिंग फोर्स, या माफ करिए उसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। उसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वाला फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। हिंदी में देखिए मैंने लिखा है कि जब एक वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, विरूपक बल कहां से लगेगा? बाहर से। विरूपक बल मतलब रूप को बिगाड़ने वाला बल, विरूपक बल। रूप मतलब इसका सही रूप, अब विरूप करना माने रूप को बिगाड़ देना। तो जब एक वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तब वस्तु के मौलिक कणों के द्वारा भी नया बल उत्पन्न होता है। देखिए यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसको यहां पर संयोजी कण लिखना चाहिए, लेकिन मैंने मौलिक कण लिख दिया तो गलत नहीं है, सेम वर्ड ही है। तो विरूपक बल जब लगेगा वस्तु पर तो वस्तु के मौलिक कण के द्वारा एक नया बल उत्पन्न होता है। आप बल लगाओगे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी नया बल उत्पन्न करेगा। और वह बल कैसा होगा? यह बल परिमाण में बराबर होता है और विपरीत दिशा में होता है। हम जितना बल लगाते हैं उतना ही बल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लगाता है। हम जितना बल लगाएंगे, चाहे कंप्रेस करने वाला चाहे स्ट्रेच करने वाला, हम जितना बल लगाएंगे उतना ही बल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी लगाएगा। तो परिमाण में बराबर हो गया। और विपरीत दिशा में लगाएगा, विपरीत दिशा में मतलब हम खींचेंगे तो वो उधर की ओर बल लगाएगा, हम इसको दबाएंगे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इधर की ओर बल लगाएगा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वाला जो फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है और इक्वल होता है। तो यह बल परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में होता है, उसी बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। उस प्रत्यानयन बल को यहां पर हम फिगर से दिखाए हैं। उस प्रत्यानयन बल को यहां पर हम फिगर से दिखाने का प्रयास किए हैं। देखिए एक सिलेंडर है, आप सिलेंडर के बदले कुछ और भी बना सकते हो, मेरी मर्जी हुआ मैंने सिलेंडर बना दिया। ये सिलेंडर जो है इस एक्सिस पर फिक्स है, इस अक्ष पर फिक्स है। फिक्स क्यों किया है? ताकि हम फोर्स लगा सके आसानी से। तो सिलेंडर को हम एक एक्सिस पर फिक्स कर दिए हैं, स्थिर कर दिए हैं। अब सिलेंडर के अंदर में क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। इतना दूर दूर नहीं होता है, बहुत ही पास पास होता है, लेकिन समझने के लिए हमने दूर दूर बनाया है। तो सिलेंडर के अंदर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। अब हमने क्या किया कि इस पर बाहर की ओर खींचा, सिलेंडर को हमने बाहर की ओर खींचा। तो बाहर की ओर जो हमने फोर्स लगाया है उस फोर्स से क्या होगा? सिलेंडर का रूप बिगड़ेगा। तो उस फोर्स को कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। तो सिलेंडर पर जो फोर्स लगा रहे हैं ना बाहर से, वो हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स। और डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम लगाते हैं तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी क्या करता है? इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ये सब फोर्स देखिए लगा रहा है कौन? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अच्छा, ये जो फोर्स होगा इसी फोर्स के इक्वल होगा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वाला फोर्स अप्लाइड फोर्स के, डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, विपरीत दिशा में होता है। उसी फोर्स को कहते हैं क्या? डिफॉर्मिंग फोर्स। माफ करिए, उसी फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। एफआर मतलब परिणामी फोर्स, या फिर आर मतलब यहां पर रीस्टोरिंग दिखा रहे हैं, आर मतलब रीस्टोरिंग फोर्स। तो एफ माने फोर्स, आर माने रीस्टोरिंग, एफ आर माने रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए पार्टिकल का रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड भी बराबर रहेगा। तो यही होता है रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। अब ये प्रत्यानयन बल क्यों लगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वहां कारण बताएंगे क्यों लगता है किसी बॉडी में प्रत्यानयन बल। अच्छा, यहां पर एक आपके अंदर दुविधा रह सकता है। अब देखो ये सिलेंडर है, इसको हमने दबाया तो दब गया, रूप बिगड़ गया, ये डिफॉर्म हो गया।
तो डिफॉर्म हो गया तो पार्टिकल भी क्या कर रहा है, अपोजिट में फोर्स लगा रहा है। तो क्या जरूरी है कि सॉलिड बॉडी डिफॉर्म होगा तभी फोर्स लगाएगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में? ऐसा नहीं है। देखो मेरे पास एक लोहे का रड है, अब इस लोहे के रड को अपने हाथ से हम कंप्रेस करना चाहें तो भी कंप्रेस नहीं होगा, इलोंगेट करना चाहें तो भी इलोंगेट नहीं होगा। इलोंगेट माने खिंचाना, स्ट्रेच होना। तो इस लोहे के रड को अगर हम स्ट्रेच करना चाहें, खींचना चाहें तो हम खींच नहीं पाएंगे, कंप्रेस करना चाहें तो कंप्रेस नहीं हो पाएगा। फिर भी हम जो फोर्स लगा रहे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में और इक्वल मैग्नीट्यूड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फोर्स लगाता है। जरूरी नहीं है कि इसका रूप बिगड़ ही जाए। रूप बिगड़े या ना बिगड़े, आप जब फोर्स लगाओगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, चाहे रूप बिगड़े या ना बिगड़े। तो उस फोर्स को कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, थैंक यू। इतना देर बर्दाश्त किया आपने, अच्छा लगा हमको। इसका कारण हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं।